है तो वो ज्यादा आएगा। आपका फेस नजर नहीं आ रहा है ठीक से। ठीक है सर, आ रहा है। आ रहा है पर लाइटिंग ठीक नहीं आ रहा है। लाइट आपकी बैक एंड पे है। सर आप थोड़ा जहाँ घूम जाइएगा। बल्ब है, हाँ जहाँ बल्ब है उसको उसकी तरफ को मुंह कर लीजिए आप अपना, लाइट की तरफ को मुंह कर अच्छा लीजिए अच्छा सर, अपोजिट। एक उस मिनट एक मिनट हाँ हाँ एक प्लीज, एक अपोजिट में। यस सर, यस। मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर, यस। हेलो सर, अब आ रहा है सर? यस। यस सर। वीडियो भी आ रहा है, आपकी आवाज भी आ रहा है। शेयर कीजिए। आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट कीजिए। जी सर, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा गया बिहार से बिलोंग करता हूँ। आज के टेस्टिमोनी प्रोग्राम के एडजस्ट करने वाले मीना सर एवं जयंती बिहारी सर को प्यार भरा नमस्कार। मैं 71 वर्ष का हूँ और मुझे इतना प्रॉब्लम था कि घुटना से उठ बैठ नहीं होता था, चित होके सो नहीं पाता था, वजन 80 किलो हो गया था और थकान ऐसा था कि सीढ़ी चढ़ने में काफी दिक्कतें थी। ये सारा प्रॉब्लम दूर हो गया है। मैंने हिमोहिम सुबह शाम एंड न्यूट्रासिटिकल के साथ में लिया। इसके साथ ओमेगा 3 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद प्रतिदिन लिया। इसके बाद एस्पाइरुलिना मैंने अभी तक कंटिन्यू जारी है। और अभी शिलाजित अभी जारी किया हूँ और हीमोहिम अभी बंद कर दिया हूँ। ये 4 महीने का अंतर का असर विफल है। अभी आपको क्या फील हो रहा है सर? जी सर। अभी आपको कैसे फील हो रहा है ये सब लेने के बाद? जी अभी आपको कैसा फील हो रहा है ये सब लेने के बाद? अपना एटॉमिक का सप्लीमेंट लेने के बाद आपको क्या फील हो रहा है अभी? अभी सर, हाँ इतना फायदा है कि 90% हम क्योर हैं। अच्छा। रविंद्र जी थोड़ा सा ये बताएं घुटनों में प्रॉब्लम क्या थी, आपको जानकारी है? क्योंकि ऑलरेडी आपके आगे लिखा हुआ है डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा, है ना? तो वॉइस आ रही है, आपका वीडियो नहीं सर, उनका कट गया आई थिंक। मैं नेक्स्ट को दे रहा हूँ बिहारी जी, है ना? ये सर। मैं नेक्स्ट को जयंता सर, मैंने नेक्स्ट को ये सर, अनम्यूट का यस। ऑप्शन दे दिया है दीपक जी को। ओके सर। ओके सर। दीपक जी प्लीज वेलकम। दीपक जी आइए, कैमरा ऑन करके जी बोलिए। जी जी आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट कीजिए। मैं सर मध्य प्रदेश कटनी से हूँ। मेरा नाम दीपक पंत है और गवर्नमेंट जॉब में हूँ और इस बिजनेस को पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ। बीच में मेरे घुटने में तकलीफ आई थी और क्यों गाड़ी जैसे टू व्हीलर में किक मारने से एकदम झटका सा लगता था। और हम फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो बाहर सीढ़ी भी बहुत चढ़ने में धीरे धीरे दिक्कत होती थी, मतलब ये स्टेप स्टेप धीरे धीरे चढ़ते थे। हुआ ये कि क्योंकि बिजनेस तो करना ही था तो हेमोइम मंगाया हमने। उस समय इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था, तब हमने लिया और 8-10 दिन के अंदर ये दर्द धीरे धीरे करके जाने लगा। फिर हमने 3 महीने कंटिन्यू किया था इसको और आज लगभग 3 साल हो गए तो दोबारा कभी ना कोई प्रॉब्लम नहीं आया घुटने दर्द का। और यस टेस्ट सर। वगैरह पहले कराए थे हमने तो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा आ रहा था। और तो यस सर। इसलिए भी मैं समझ गया था कि ये, क्योंकि इस इंडस्ट्री की थोड़ी जानकारी थी फूड सप्लीमेंट के बारे में, तो हेमोहिम यस लिया। और सर। एक प्रॉब्लम और थी मुझे कि मतलब जैसे आईबीएस होता ना कि बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है दिन में कई बार, तो हीमोहिम लेने से ना मतलब इसमें भी बहुत राहत मिली थी मुझे, काफी राहत मिली थी। यस सर। अभी साल में ना एक बॉक्स जो है मैं, क्योंकि जैसे बॉडी की पूरी ओवरऑलिंग होती है तो वैसे हम्म। इसको किया है कि साल भर में जो भी अगर उत्पन्न हो भी रहा है, क्योंकि डाइट तो वैसा ही सब चलती है, तो फिर हीमोहिम एक साल में एक बॉक्स कंज्यूम करता हूँ। बाकी प्रोडक्ट्स तो ले ही रहा हूँ, शिलाजीत और अन्य प्रोडक्ट्स जो यस सर। मिल्क ये सब सारी चीजें। तो मतलब एटॉमी एक जादू है, ये समझ में तो आता है और इसको एज ए करियर ही बिल्ड कर रहा हूँ। इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू। सर ये आपको जो प्रॉब्लम कितने साल से था? आप कब लेना शुरू किया? हेमोहिम की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। जो घुटनों सर में ये दर्द जो, था, ये कितने अच्छा साल ये से जो, था? ये सर मतलब मैं 3-4 महीने से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ रही है, फिर ज्यादा ही बढ़ने लगी जब, तो फिर नहीं, मैंने एग्जैक्ट इसको, मैंने इस साल में अपने हीमोइन लेना शुरू किया। ये बात है सर लगभग मुझे लग रहा है 22 की है, 22 की ही बात है ये। अच्छा, अभी हाँ घुटनों हाँ। में दर्द कैसा है? ये फिर पूरा क्योर हुआ? नहीं अब तो अब दर्द नहीं है सर, अब दर्द नहीं है, अब अभी दर्द कोई नहीं है। टेस्ट कराया है आपने? यूरिक एसिड का जो बोल रहे थे, कुछ टेस्ट वेस्ट कराया है आपने अभी? अब सर ये बीच बीच कराते रहते हैं। बाकी इसका अच्छा। नॉलेज तो था, जब ये तकलीफ आई थी तो मैंने फुल हाँ बॉडी हाँ। टेस्ट कराया था तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ही बढ़ा आया था, यूरिक एसिड भी बढ़ा आया था, ब्लड यूरिया ही बढ़ा आया था।
और अच्छा थायराइड लेवल भी बढ़ा आया था, TSH TCH ये सब ये भी बढ़ा था। तो उस समय फिर मैंने कंटिन्यू 3 महीने किया था इसको। तो अच्छा मतलब उसके बाद दोबारा तकलीफ हुई नहीं, तो इसलिए मैंने टेस्ट भी नहीं कराया था। जी जी। अच्छा। और बीच एक और रिजल्ट है, वो बताता हूँ मैं। घर में वाइफ है जैसे, तो उनको बीच में प्रॉब्लम हुई थी इंटरनल, तो डॉक्टर को जब दिखाया तो उनने कल्चर टेस्ट कराया, 1-2 टेस्ट और कराए थे। तो यूरिन हाँ बिल्कुल मतलब बहुत प्रॉब्लम थी, और बहुत पेन भी था, और ब्लड वगैरह भी आ रहा था। तो जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बोला कि बायोप्सी कराओ इसके लिए। तो हाँ। इत्तेफाकन हम बायोप्सी करा नहीं पाए, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो जो मैडम हम्म। आके करती मतलब, तो वो फिर नहीं हो पाया टेस्ट। लेकिन जैसे ही हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसके बाद से हमने हीमोहिम कंटिन्यू चालू कराया उनका। ये 1 साल पहले की बात है। और उसके यस। बाद 2 महीने जब कंटिन्यू दिया उनको, तो 3 से 4 दिन बाद तो ये जो दवाई चली थी उसके बाद इसको भी देना चालू किए, तो दोबारा फिर ये रिपीट नहीं हुआ सर। जो अच्छा। ब्लड आना, यूरिन इन्फेक्शन होना, और जो पेन हम्म। होना, सब सारी चीजें जो है वो टोटल खत्म हो गई सर। उनको क्या प्रोडक्ट दिए थे आप? हीमोहिम। हीमो? अच्छा। हाँ जी। और एक रिजल्ट और देता हूँ आपको, ओमेगा का रिजल्ट है घर में ही। मैडम को ही बीच में चश्मा लगने लगा था, तो मैंने ओमेगा मंगाया था, एलगी ओमेगा 3 उस समय। ये भी बात अच्छा। पिछले साल की है। तो चश्मा वगैरह ही बनवा लिया हमने, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि पेपर जो है तो बिना चश्मा लगाए मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। अच्छा। अच्छा। तो ये भी बहुत बढ़िया था मेरे लिए। तो हालांकि इसको तो हम प्रमोट करें, लगभग होगा तो 400-500 बॉक्स तो निकाल दिए कटनी से हिमोहिम के नहीं, ये कितने आसपास। महीने आप लेने के बाद ये रिजल्ट आया? पेपर आप पढ़ नहीं सकते थे, और ये ओमेगा 3 ये से बीस कितने महीने पच्चीस के दिन बाद के ये? 20-25 दिन के अंदर ही हो गया था ये चीज तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्योंकि -0.5 था शायद उनका। तो ये ज्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी अब खाना इसलिए था कि दूसरी प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो मैं बोला चलो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो इसके लिए ओमेगा लो। और तो वो तो फायदा हुआ, लेकिन साथ में ये भी फायदा हुआ। ओके सर, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर। नेक्स्ट और कोई है? थैंक यू। मैं वंदना जी को ऑप्शन दे रहा हूँ सर। ओके। वंदना जी को ऑप्शन दिया है। वंदना मैम प्लीज वेलकम। नमस्कार। वंदना जी आइए, कैमरे में आइए। पहले कैमरे में आने के बाद आपका थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन देके स्टार्ट कीजिए। सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मेरी वीडियो यस दिख रही यस है? यस यस। वीडियो भी नमस्कार क्लियर सर, है, मैं आवाज भी वंदना। क्लियर हाँ, वंदना धमीजा हूँ और पहले मैं दिल्ली में रहती थी, अब मैं ऋषिकेश में शिफ्ट हुई हूँ। और मैं तो अपने घर में ही बात करूंगी कि मैंने 2023 में कंपनी को ज्वाइन किया था, और मैंने अपने हस्बैंड को हीमोहिम दिया था और साथ में ओमेगा और मिल्थिसिल। तो उनको शुगर थी और उनको डॉक्टर ने इंसुलिन पे डालने के लिए बोल दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने ये सब चीजें दी, तो 2 या 3 डब्बे में ही जो है वो शुगर जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। और आज इनकी जो HbA1c है वो 5.8 है, जो मुझे लगता है कि वो डायबिटिक भी नहीं रह गए हैं। और काफी है। अच्छा हेल्थ इम्प्रूव हुई हुई है। और एक और अभी मैंने 1-1.5 महीना पहले किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, 20 साल से पुरानी उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको न्यूट्रासिटिकल दिया और साथ में स्पाइरुलिना खाने को दिया। तो आप अच्छा। बिलीव नहीं करेंगे कि वो आज 1-1.5 महीने के बाद वो बोले कि मैं इतनी चीजें लेता था, ग्लोए और ये और वो, मैं कितने ही चूरन खाता था और ये खाता था, तब भी मेरे को कॉल नहीं आती थी सुबह में। और अब मैं ऐसे भागता हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और नाच रहे हैं वो। तो ये 2 टेस्टिमनी, बहुत वैसे बढ़िया, तो बहुत बहुत ही बढ़िया। टेस्टिमनी बहुत हैं। शुगर में हम्म। बहुत लोगों को आराम आया है। और ये मैं आपको डॉक्टर, हस्बैंड को जो बताए थे, वो कितने साल की पुरानी उनको शुगर थे, और कितने महीने के बाद उनको अच्छा रिजल्ट आया? वंदना मैम, 7-8। वंदना मैम, हाँ वंदना जी, मैम, हाँ जी। सबसे पहले अपना डिटेल डिटेल अपना परिचय दें ताकि सबको पता चलेगा तो ज्यादा बेटर होगा। मैं वंदना धमीजा हूँ, और मैं मेरी अपलाइन जो है डॉक्टर S कुमार ही मैं मानूंगी, क्योंकि उन्होंने ही हमें सब इस सब चीजों में हमें सिखाया है, प्रमोट किया, मेरे हर जगह हेल्प की है। तो मैं पहले दिल्ली में से ही मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन अब मैं ऋषिकेश में शिफ्ट हुई हूँ। पर ये बिजनेस इतना बढ़िया है, यहाँ कहीं पर भी किसी को भी तकलीफ आती है तो आप कहीं से भी बैठ के कभी भी कहीं भी काम कर सकते हो। तो कोई कोई परेशानी नहीं है इस बात में। और मेरे हस्बैंड को 8-10 साल से शुगर थी, और मतलब इतनी दवाइयां में आज, क्योंकि मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ और मुझे मालूम है कि कैसे बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे काम होता है और क्या है। पर मैं इतनी हैरान हूँ कि इतनी दवाइयां लेने के बाद आज तक कोई एलोपैथिक मेडिसिन ने कभी किसी दवाई किसी भी बीमारी को ठीक नहीं किया। ये मैं एक दावे से बोल सकती हूँ कि शुगर वालों को शुगर बढ़ती ही है, वो धीरे धीरे इंसुलिन पे जाते हैं, फिर उनकी साथ में उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी दे दी जाती है, साथ में उनको 10 तरह की चीजें, और उनको बीपी की भी दवाई मिल जाती है। उनको बस वो सारी जिंदगी वो फकिया मारते रहें और कुछ होने वाला नहीं है उनका। लेकिन आज अगर हम सप्लीमेंट्स 4 बॉक्सेस हमने सिर्फ अभी यूज किए हैं, उसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मेरे हस्बैंड तो फैन है, और वो तो खुद ही बहुत लोगों को जिनकी भी जरूरत होती है उनको वो अपने से बोलते हैं कि मुझे आराम आया तो आप भी लो।
अपनी सब रिपोर्ट्स भी शेयर करते हैं। इवन शुगर अगर टेस्ट करके दिखाना होता है इंस्टेंट रैंडमली, तुरंत टेस्ट करके बताते हैं ये देखो मेरी शुगर है। और कभी भी 120 110 से 120 के बीच में से ज्यादा कभी शुगर नहीं आई है। सुबह फास्टिंग की शुगर कभी ऐसा नहीं हुआ, और रैंडम भी कभी करो तो 200 से अंदर ही होती है, 180 160 180 इस तरह से आती है। तो मार्वलस हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हमको तो बिल्कुल धड़ल्ले से इसको यूज करना चाहिए और बहुत लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर बहल हमारे ही मेरी डाउनलाइन में मैंने एक डॉक्टर बहल को लगाए थे, और उनकी वाइफ जो थी वो किडनी पेशेंट थी और 5th ग्रेड, उनको किडनी की 5th स्टेज पे थी वो। और बहुत डर के मैंने उनको सजेस्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक डॉक्टर हैं तो शायद वो मेरी बात को इधर से उधर सुनेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत ओपन माइंडेड थे वो, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी और डॉक्टर एस कुमार के साथ डिस्कस करके उन्होंने अपनी वाइफ को हिमोहिम दिया। आप बिलीव नहीं करोगे कि 15 दिन में वो इतनी अच्छी हो गई है, और आज वो इस टाइम पे कभी लंदन घूम रही है, कभी अमेरिका घूम रही है। और इंसुलिन, उन्होंने खुद बोला यही बात कि मैं अपनी वाइफ को जो इंसुलिन शाम को देता था, वो मुझे 15 दिन के बाद उन्होंने बोला कि वो तो मुझे बंद करनी पड़ गई। तो जब आप सोचो, जब डायबिटीज कम होती जाएगी तो धीरे धीरे किडनी का फंक्शन भी अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो गया है, और आज वो बहुत अच्छा फील करिए। सितंबर की बात है ये, मैंने जुलाई 20 को उनको प्रोडक्ट दिया था, और आज कितने ही दिन हुए हैं, आप खुद देख सकते हो कि यानी कि 2-3 महीने के बाद उसका रिजल्ट आ गया। नहीं, 15 दिन में ही रिजल्ट आ गया था, कि जो व्यक्ति अच्छा। बिस्तर से नहीं उठ सकता था, उसने मेरे लिए दरवाजा खोला था आने के लिए। जब मैंने कॉल करा, बेल बजाई, तो वो खुद मुझे आके उन्होंने दरवाजा खोला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है इंसान को, कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपका व्यक्ति ठीक हो और वो ठीक हो जाए, तो बहुत। और उन्होंने भी बहुत लोगों को फिर अपने ही प्रोफेशन में, क्योंकि वो एक रिसर्चर भी थे, उनको मालूम था। और अभी कल परसों मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हिमोहिम जो है वो एक फूड सप्लीमेंट से बहुत ऊंची चीज है, मैंने सारा रिसर्च किया है, ये सेल्स को ही रिपेयर कर लेती है। ये मतलब ये जो हमारे सेल्स हैं उनको ही रिपेयर कर देती है। तो उस मतलब एनके सेल जो नेचुरल किलर सेल होते हैं, एनके सेल्स को तो डेवलप करती है वो, तो एनके सेल्स तो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे सेल्स की डिफॉर्मिलिटीज होती हैं उनको भी वो मतलब डीएनए उसका बदल देने में ताकत रखती है, डीएनए ही उसका बदलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक डॉक्टर, एक रिसर्चर अगर ये बात बोलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है। वंदना मैम, उन डॉक्टर साहब का पूरा नाम बताएं, वो कहाँ पे हैं, और जो रिसर्चर है उनका नाम बताएं, ताकि लोगों को बिलीव आए। यस, डॉक्टर सुशील बहल हैं, वो वहां पे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो डॉक्टर सुशील बहल, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और वो रिसर्चर भी थे। अभी तो वो अपनी ही प्रैक्टिस चला रहे हैं, उनकी अपनी एक वेबसाइट भी है, और इस टाइम वो अभी फिलहाल लंदन में है। और अभी 2-3 दिन पहले मेरा उनसे फोन पे बात हुई, उन्होंने खुद ही बताया मुझे कि मैं लंदन पहुंच गया हूँ। तो बस ये शब्द मैंने मैम से इसलिए लिया क्योंकि लोग ये समझ सकेंगे कि वो डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, वो इंसुलिन दे रहे थे, राइट। थैंक यू सो मच मैम। वो उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत टाइम तक अपनी होम्योपैथिक दवाई से ही बहुत अच्छे से उनको मेंटेन करके रखा है। नहीं तो जैसे उनको पहले ओवरीज का कैंसर भी हो चुका है उनकी वाइफ को, मतलब अगर कोई और होता तो वो अभी तक तो चली गई होती, लेकिन क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं, न्यूरो के भी बहुत केसेस सॉल्व किए हैं, जो बंदा व्हील चेयर से नहीं उठ सकता, ऐसे एक व्यक्ति को उन्होंने अपनी दवाइयों से और हिमोहिम से उनको ऐसा कर दिया कि अभी इसी बार उन्होंने बताया कि वो 2.5 घंटे डांस किया उन्होंने जनवरी में, न्यू ईयर के दिन में 2.5 घंटे डांस किया। तो वो खुद भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। पर अगर वो डॉक्टर अगर इस बात को मानने लगे हैं कि हिमोहिम जो है वो फूड सप्लीमेंट से, फंक्शनल फूड से कहीं ज्यादा आगे है, तो फिर हमको तो डरने की कोई बात ही नहीं है, हमको तो बस जग जाना चाहिए। बस डोज बता दीजिए, एक मैसेज है, डोज बता दीजिए, सब लोग डोज पूछ रहे हैं। डोज जो है वो पहले दिनों में तो उन्होंने 3 डोजेस उन्होंने ली थी, 3 पाउचेस देते हैं। अभी फिलहाल वो क्या दे रहे हैं ये नहीं मुझे मालूम है, पर डॉक्टर बहल और डॉक्टर एस के मुद्रा के जब आपस में डिस्कशन हुई थी तो उनको मिल्क थिसल 2 टैबलेट्स बोली गई थी, और हिमोहिम जो है वो 3 पाउचेस बोले थे। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सरोज कुमार मलिक अभी हैंड रेज कर रहे हैं, उनको दे दिए, वो आ गए हैं शायद। बस एक मिनट सर, एक मिनट, मैं मैम का वो सरोजा मलिक जी, अनम्यूट के ऑप्शन मैंने दे दिया। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सरोज मलिक, पूरी ओडिशा से, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, एज 72। मेरा अपलाइन है सर। सरोजा सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। हाँ अब आया, कंटिन्यू सर, सरोजा सर कंटिन्यू। मेरा अपलाइन सर थोड़ा आर.एन. शर्मा सर, अरुण मीना सर, अजय पाठक सर,
सर मैं 2 प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करूंगा। एक तो शिलाजीत का मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरा 3rd बोतल अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें से मुझे बहुत आराम लग रहा है, मैं आई फीलिंग स्ट्रांग, एनर्जेटिक, थकावट नहीं होता, बहुत मजा आता है। और सेकेंडली स्पिरुलिना में खुद कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली जब से लॉन्च हुई। इसका साथ साथ मैं कुछ लोगों को दिया हूँ जिसका हेयर प्रॉब्लम था, तो हेयर फॉल उनका स्टॉप हुआ, बंद हुआ। एक लेडी है सिविल कोर्ट में सर्विस करती है पूरी में, वो बैठ बैठ के चेयर में उसको नींद आती थी, प्लस हेयर फॉल था, तो हमने उनको स्पिरुलिना दिया है, तो उनका ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये कितने महीने का रिजल्ट है? स्पिरुलिना एंड शिलाजीत। हाँ सरोजा जी, थोड़ा बताइए कितने महीने का रिजल्ट है जो हेयर फॉल के लिए दिया आपने, कब दिया और कितने महीने के बाद उनका हेयर फॉल स्टॉप हुआ? हेयर फॉल विदिन 5 to 6 days, लॉन्ग पीरियड नहीं है। स्पिरुलिना में हेयर फॉल बंद हुआ विदिन 5 to 6 days। अच्छा, कोई शैम्पू फाम्पू वगैरह यूज करते थे या फिर केवल स्पिरुलिना? नहीं, ये स्पिरुलिना यूज करते थे या शैम्पू फिर भी नहीं दिया, ओनली स्पिरुलिना, ओके शैम्पू नहीं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। मेरे लाइट चला गया, आई एम नॉट विजिबल, आप देख नहीं पा रहे होंगे, लाइट चली गई अभी। हाँ यस ठीक है, सरोजा ठीक सर, है। बिल्कुल लाइट चला गया है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सरोजा सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लोगों को सजेस्ट थैंक किया यू सर। टू। ओके सर, थैंक यू। राजा ऑटो मीडिया करके इनको दीजिए ऑप्शन अनम्यूट का। राजा जी वेलकम। सर जी सभी को मेरा नमस्कार सर। सर मैं जोगिंदर शर्मा, स्पेशल एजेंट, अभी 5 महीने से एटोमी में अच्छे से काम कर रहा हूं सर। और मेरे अपलाइन है श्री राजेश जी, ट्रिपल सेल्समैन, सेल्स मास्टर का रिवार्ड कर चुके हैं सर। और सर मैं बताना चाहता हूं, अगस्त 2024 में मेरा एक दोस्त था सर, उसका एक्सीडेंट हो गया था, और जो पैर का टकना है सर, वहां से लेके घुटने से ऊपर तक किसी पत्ती ने उसको चीर दिया था सर, जिससे कि उसकी नसें कुछ दब गई, कुछ कट गई सर। और जैसे मैं उससे मिलने गया तो उन्हें बताया कि भाई डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपकी टांग कटेगी, आपका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसकी टांग सूखनी स्टार्ट हो गई थी सर, घुटने से नीचे से और घुटने से ऊपर तक सर। तो सर मैंने अपने अपलाइन से बात की, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इनको दो हीमोहिम और ओमेगा 3 सर। हमने सर उनको ओमेगा 3 सुबह खाली पेट गर्म पानी में 1 पाउच, उसके बाद सर 1 से 2 घंटे के बाद ओमेगा 3 जी, ये चीज हमने दी उनको जी। 20 दिन में ही रिजल्ट आ गया सर अपना, उनकी नसें सारी स्टार्ट हो गई जी, चलनी स्टार्ट हो गई जी, बहुत बड़ा आराम लगा सर उनको जी। और ये बंदा है जी गुलाब, गांव जामनी, पिल्लू खेड़ा, जींद, हरियाणा में जी। अभी वो क्या फील कर रहे हैं? जनता सर एक मिनट, एक्चुअली एक फोटो मत दिखाइएगा, हम आपको को होस्ट का ऑप्शन देंगे। आप शेयर करेंगे क्या उनकी फोटो राजा? सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज रखा बाकी। हाँ दोबारा से मेरे को जरा हाय करो, जरा हेलो करो जी। एक फोटो में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एक ऐसी फोटो है जो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगेगा किसी को देखते हुए, वो पैर की इतनी बुरी हालत है। ठीक है, मेरे पास है, एक बार दोबारा से हेलो करो राजा, आपने लास्ट टाइम भेजी थी, हम दिखा पाए। व्हाट्सएप में अरुण जी को हाय बोल दीजिए सर। लास्ट टाइम भी राजा ने भेजा था, मैं नहीं दिखा पाया, वो बहुत ही क्रिटिकल खतरनाक है, हम देख नहीं सकते। राजा आपने मेरे को हेलो करा? वॉइस नहीं आ रही अभी राजा आपकी। उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। जी मैंने आपको हाँ। जी सेंड कर दिया क्या? जी। हाँ। ये सर बहुत ही बुरी हालत थी बंदे की सर, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी नसें नहीं चलेंगी, आपकी टांग ही काटनी पड़ेगी हमने। और सर मैंने उनको बोला कि आप टांग मत कटवाओ, आप मेरे को सिर्फ 1 महीने का टाइम दो, उसके बाद आप टांग काट लेना अपनी। तो सर आपने उसको एलएस का ओमेगा 3 सुबह सुबह खाली पेट सर गर्म पानी के साथ दिया सर, और हेमोहिम सर 1 पाउच सुबह शाम सर। 20 दिन में ही रिजल्ट आ गया सर अपना जी। और फिर मैंने सर उसको जैसे कि अरुण जी अभी शेयर कर रहे हैं, उसका बिफोर आफ्टर फोटो शेयर करेंगे, देखने में मजा आएगा।
ये लड़का, हाँ जी, ये देखो सर। हाँ, आ गया आ गया आ गया। बुरी हालत है। अलेक्सा ओमेगा 3 किए थे, आपको पहले कितनी दिक्कत थी सर टांग में से? पहले टांग मेरी वही जाजे बिल्कुल जोर थी। उसकी टांग दिखा देते हैं सर, चोट लगने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। ये देखो कितना परेशानी आ रही थी, यहाँ से वहाँ तक मान ले टांग फटी हुई थी, इसमें कोई गुंजाइश ये नहीं टांग थी। फट गई थी भाई की, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल नहीं हिला था काम करने पहले। लगी। और जैसे हमने इनको ओमेगा 3 और हीमोइम दिया है, तो भाई साहब बताएंगे कि कितना आराम है इनको से? इसे डॉक्टर की दवाइयों से दोगुना फायदा है। जो 6 महीने डॉक्टर की दवाई खाई, 5 महीने खाई मैंने, लेकिन 6 महीने में नहीं फायदा हुआ, तो लेकिन इसने 20 दिन में फायदा कर दिया जी। उस नस में मेरी। और पहले कितना पैर हिलाई करता आपका जी? पहले बड़ा पैर आ जाएगा बस में, टीम कितना हिला जी? ये वाले पैर मेरा पूरा हिलाई है। ये जो यहाँ की पैर की नसें हैं, ये भी काम करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। हाँ, ये पैर बिल्कुल नहीं हिला था इनका। ये नस रो रहा ये है। देखो, ये नसें हिलना स्टार्ट हो गई बिल्कुल। इसका फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं हुआ मेरे को। इसका कुछ फायदा लगे अपना? फायदा है भाई, फायदा। इसमें देखिए, नशा मेरा तो पूरा फायदा है इसका। और हीमोइम का सर? हीमोम का भी, हीमोम का का फायदा है इसका। ये खाई है जब तो ये फायदा होया है, नहीं पहले को नहीं होया करे। 5 महीने डॉक्टर की दवाई खाई जब तो नहीं होया, ये इन दवाइयों से हमारे 20 दिन में फायदा हो गया। ये मजबूती आई है भाई, इन चीज़ों ने मेरे पैर में फायदा किया है बहुत ज़्यादा। ये सर हीमोइम है। और ये दिखाना सर डब्बी दोबारा से अच्छे से। ये है सर एल्गे ओमेगा 3 और हीमोइम सर। सर दूसरी वीडियो भी दिखाना सर, नीचे वाली जी जो ये जा रहे हैं सर। ये जी, तो पहले बिल्कुल चल नहीं सकते थे, और लाठी के वाह साथ। वाह, आओ जी सर, वेलकम आपका। ये होता है टेस्टिमोनी। सर थोड़ी सी माफी चाहूंगा क्योंकि सर मैंने पहली बार वीडियो बनाई है सर ये। उनकी खराब वाली वीडियो हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बहुत ये खतरनाक। तो समझ में आ गया, बेड पे थे अभी लोग, मैंने मतलब चल रहा है तो बढ़िया ये। जी सर थोड़ी सी माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने सर पहली बार वीडियो बनाई है सर ये। बहुत जी, अच्छी और बनाई है, ठीक है, बहुत जैसे- अच्छी बनाई है सर। मेन है वो चल पा रहे हैं आपकी वजह से, ये बहुत लगा सर। थैंक यू। जी सर, और सर एक अपनी मैडम का सर, जैसे कि सर्वाइकल की दिक्कत हुई थी सर, मैं उसको रोहतक पीजीआई में लेके गया, उन्होंने बताया कि इसको नसों की प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने उनको शिलाजीत खिलाई सर, 20 दिन में ही उनका रिजल्ट आया सर। पूरी लेफ्ट साइड की बाजू में सर बहुत ज्यादा दर्द रह करता सर, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया सर मैंने जी। एक सर सिक्योरिटी गार्ड था सर दिल्ली में, क्योंकि सर सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है सारा दिन खड़े रहना, उनके सर पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। मैंने उसको एक हफ्ते में रिजल्ट लिया सर शिलाजीत दे के सर, एक कैप्सूल सुबह शाम गर्म दूध के साथ सर। जी सर जी, 20 दिन में सॉरी 1 हफ्ते में रिजल्ट आया सर उनका जी। बहुत शानदार राजा जी। जयंत और सर सर- वही सारी आपको? जी हमारे पास और कोई नहीं है, मैंने हैंड टेस्ट तो नहीं है सर अभी। राजा जी सबसे पहले थैंक यू, और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे। सुमन, सुमन जी का आ गया। तो राजा जी को थैंक यू कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी थी। थैंक यू, वाह वाह वाला फीलिंग ला दिया आपने। तो बिफोर आफ्टर जो चलने का वीडियो जब देखा ना, तो कोई भी आदमी को वो भरोसा हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट कितना ताकतवर है। तो थैंक यू राजा जी फॉर शेयरिंग दिस वीडियो विद अरुण जी। ऐसे ही टेस्टिमोनी शेयर कीजिए, ये देखने में मजा आता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, और इससे सब लोगों को भरोसा बढ़ता है, काम करने का एक उम्मीद बढ़ता है सर। ठीक है, सुमन जी को सर अनम्यूट किया जाए। सभी एटोमी मेंबर को गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरे हस्बैंड को आइज का प्रॉब्लम था, उनके मैम पहले थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मैं सुमन करनानी, सिलीगुड़ी। भाई प्रोफेशन क्या है? हाउस वाइफ या हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ। ओके 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 मैम, स्टार्ट कीजिए। तो मैं मेरे हस्बैंड को, जैसे इनका रेटिना के बगल में लीकेज था, तो इन्होंने हैदराबाद दिखा के आया और कलकत्ता भी दिखाए थे। फिर इनका इंजेक्शन डॉक्टर प्रोवाइड किया था,
तो यहाँ इनका हाँ। सिलीगुड़ी में जस्ट इंजेक्शन लगा था, इनका 2 इंजेक्शन लगा था। डॉक्टर आकाशदीप बोल के उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाया, 32,000 का एक इंजेक्शन था। तो सेकंड इंजेक्शन भी इन्होंने लगाया जबरदस्ती। फिर मेरे को प्रिया शारदा जी ने बोला एक बार तुम ये एटोमी प्रोडक्ट दे के देखो। फिर मैं डॉक्टर एस कुमार सर से बात की तो उन्होंने बोला कई बार लीवर का प्रॉब्लम से भी ना आंख में प्रॉब्लम आता है। तो मेरे हस्बैंड को मैं एटोमी प्रोडक्ट दी, बहुत जबरदस्ती दी थी इनको, ये लेना नहीं चाहते थे। कौन सा प्रोडक्ट है? इनको दी थी मैं मैडम स्पूलिना, ओमेगा और मिल्क थिसल। हाँ। और मिल्क थिसल कितने डोजेस तो आपको दिया? मैं दिन में पहले कितने बार दिया, कितने दिया? पहले मैं एक मतलब 2 महीना का था। मिल्क थिसल 2 महीना चला, ओमेगा भी 2 महीना चला, और स्पूलिना जैसे 2-3 डब्बा जो 2 महीना चला मेरा, 2 टैबलेट था 2 टाइम का। अच्छा। स्पूलिना 2 जैसे ज्यादा लगा था थोड़ा, लेकिन ठीक है। 2 महीना लेने के बाद मैं इनको बोली आप 15 मिनट अब आप रेस्ट लो। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर टेस्टिंग किए तो डॉक्टर मेरे को बोले कि आपका गुड न्यूज है। मैं पूछी क्या गुड न्यूज है? तो डॉक्टर बोले इनका आंख में बहुत सॉइलिंग था, जो मैंने आपको बताया नहीं था कि ये सॉइलिंग यहाँ तक रहता तब तक ठीक था, अगर ये सॉइलिंग बढ़ जाता तो मैं बोले क्या होता? बोले फिर ये बास्ट होने का चांसेस था 100%। बोले फिर इनको दिखना बंद हो जाता। तो आपका इसमें सॉइलिंग 10% भी नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा 2 महीने का रिजल्ट है ना? 2 महीने का रिजल्ट। तो फिर मैं डॉक्टर साहब को पूछी, डॉक्टर ये मेरे हस्बैंड पूछे फिर भी कि डॉक्टर साहब 3rd इंजेक्शन कब लगाना है? तो डॉक्टर साहब बोले आपको इंजेक्शन का दरकार ही नहीं है, एक डॉक्टर होकर उन्होंने यही प्रोवाइड किया कि आप एटोमी प्रोडक्ट लो, रिपीट करो उसको। तो मैंने इनका एटोमी प्रोडक्ट फिर वापस रिपीट किया। इनका बहुत बेटर रिजल्ट है। और इनका जैसे जॉइंट में पेन था, हमेशा ये अंगुली में इस समय हाथ फेरते रहते थे क्योंकि बहुत पेन था जॉइंट इस समय। ये जॉइंट पेन कम से कम 7-8 साल से था, ये डॉक्टर और भी दिखाए थे, लेकिन भीतर ही भीतर इनका ये जॉइंट पेन भी ठीक हो गया। फिर मैं बाद में सडनली फॉलो करी, मतलब इनका तो ये भी अंगुली और में हाथ फेरते थे, जॉइंट पेन था, इनको तो अभी पेन नहीं है। और एक टेस्टिमोनी जैसे मैं इनको शिलाजीत दे दी थी। सुमन मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। आपने बोला जो बस्ट हो सकता था आंख में और वो उसमें रोशनी चली जाती है, ये केस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी लेटेस्टली ये मेरे भांजे को हुआ है, ठीक है? वो जो इंजेक्शन लगा है उन्होंने मैम ने बताया 32,000 रुपए का लगा है, और वो अल्टीमेटली लिक्विड आ जाता है आंखों में और ब्लर दिखने लग जाता है, और रोशनी जो है वो जो होता है टेढ़ा दिखने लग जाता है। करेक्ट हूँ मैम? हाँ, वो फ्लूइड आता है, आंख से पानी गिरता है। आता है। हाँ, और डॉक्टर बोला कि रेटिना के बगल में लीकेज है ना, ये अगर थोड़ा सा दूर होता तो अपने लोग रे देख के ठीक कर सकते थे। राइट। लेकिन इसमें रे देते ही आपकी ज्योति चली जाएगी आंख की। राइट। और ये जो इंजेक्शन लगता है इससे केवल रोका जाता है। मेरे भांजे को ये एम्स से 2 बार लग चुका है, फिर भी तीसरी बार दोबारा हो गया। मतलब परमानेंट उस इंजेक्शन से वो ठीक नहीं होता, जस्ट वो 6 महीने 2 महीने या साल कितने दिन रहेगा नहीं पता। राइट, ठीक है? हाँ, डॉक्टर साहब खुद भी बोल दिए, फर्स्ट इंजेक्शन देने के बाद वो जैसे 2 महीना बाद बुलाते हैं, वापस उनका टेस्टिंग होता है, तो डॉक्टर साहब बोले आपका खास कोई फर्क नहीं लग रहा है, ठीक है आप देख लीजिए, हम तो नहीं सजेस्ट करते आपको दूसरा इंजेक्शन लगाइए। फिर हम लोग बोले अब इसका जब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है किधर भी, तो अपने लोग को तो इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। फिर भी हमने हिम्मत किया, 3rd इंजेक्शन में मैंने हाथ रोक दिया, बोले अब आप रुक जाओ। करेक्ट। तब डॉक्टर ने खुद भी बोला थी। अब सेकंड टेस्टिमोनी ये है कि मैंने इसको 20 दिन से शिलाजीत दे दो, 20-25 दिन हो गया शिलाजीत देते हुए। जैसे खाली एक ही शिलाजीत लेते हैं रात को दूध के साथ। तो ये मेरे हस्बैंड को 2007 में एक्सीडेंट हुआ था, इनको एंकल में रॉड लगा हुआ है। तो ये जैसे खड़े खड़े काम करते हैं ना, जैसे कहीं शादी उदी में जैसे 2-3 दिन खड़े खड़े जैसे घूमना फिरना ज्यादा होता है, तो इनके पाँव में सॉइलिंग आ जाती है। तो लेकिन अभी हमारा यहाँ कोई मंदिर का इनॉग्रेशन था, तो 10 दिन कंटिन्यू ये मतलब पागल की तरह काम किए हैं, लेकिन इनका पाँव में सॉइलिंग नहीं आया। और लास्ट डे जस्ट इनका हल्का सा थोड़ा सा दर्द हुआ, नहीं तो ये 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा घूम सकते हैं। इनके पाँव में भी सॉइलिंग आ जाती है और इनका दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जस्ट मेरे को 20 से 25 दिन ही हुआ है शिलाजीत देते हुए, लेकिन ये रिजल्ट भी मेरे को दिखा। मैम क्या सर हैं आपके आसपास में भी? हाँ मैं है, 1 मिनट में बात करवाती हूँ। सर नमस्कार सर, प्लस हम लोग चाहेंगे आपका आइज वाला और जो मैम ने बताया थोड़ा सा आप बोल रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम थी और आज क्या है, बस इतना बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा सर। हाँ नमस्कार, मुझे आइज में बहुत फायदा हुआ है। जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था उससे नहीं हुआ, एटोमी का प्रोडक्ट खाने के बाद में अच्छा रिजल्ट मिला। और अभी शिलाजीत चालू किया है, जो मेरे पाँव में रॉड लगी हुई थी वहाँ थोड़ा
बहुत बार अंगुली वगैरह मुंह में दर्द रहता था, उसमें भी फायदा है। सर वो इंजेक्शन का नाम अगर आपको पता हो तो जरूर शेयर कीजिएगा हम लोगों के साथ में, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा केस है। क्योंकि अभी मेरा भांजा खुद चेन्नई गया था, स्पेशली एम्स ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते हैं और इनकी आंखों की रोशनी जा सकती है। ऐसी कुछ था सर? नहीं नहीं, मेरा रेटिना के बगल में केस था, तो बोला कि आपको हम रे वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते, ओनली इंजेक्शन दे सकते हैं। तो वो इंजेक्शन पेगानेक्स बोल के इंजेक्शन था, पेगानेक्स। राइट, यस, बिल्कुल करेक्ट कहा। और ये बहुत खतरनाक होता है, जैसे मैंने बोला, ब्लास्ट कर सकता है तो आपका विजन चला जाएगा। हाँ, तो ये मैंने ये स्पुलिना और ओमेगा और मिल्टीसर, ये इसको मैंने कंटिन्यू खाया। उसके बाद टेस्ट के बाद मुझे फायदा मिला और उसके बाद फिर रिपीट 2 महीना किया मैंने। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको। वेलकम। थैंक यू मैम। सुमन मैम, ये बहुत बड़ा you. टेस्टिमनी था मेरे लिए, स्पेशली मैं कहूंगा। ठीक है, हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मानते हैं, ये एक्चुअली वही है। हाँ, ये प्रूफ है। जब उसको पहले हुआ था तो मैंने बोला था, तो नहीं सुना उसने, मैंने कहा था कि ये कुछ चीजें ले। ठीक है, अब जब सर तो मैं आपको क्लियर एक बात बताती हूँ। देखिए वही बात है, घर वाले बात नहीं मानते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को मैं बोली मैं पैसा दे रही हूँ, एटोमी प्रोडक्ट कॉस्टली है, कोई नहीं। ये बोले कि तेरा प्रोडक्ट तू रख। मैं बोली मैं मंगा के देती हूँ, अगर आपको फायदा हुआ तो आप मुझे कैश वापस रिटर्न कर देना, नहीं हुआ तो मैं ये सोचूंगी मैं जुआ खेल ली। ग्रेट, वंडरफुल सुमन मैम, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। मेरा बेटा है 25 ईयर्स का, वो उसको जैसे वो बोला मम्मी वीकनेस लग रहा है, फ्रूट्स और खाते नहीं है, तो मैं बोले काम कर तुम एक स्पूलिना डेली लो। वो 1 महीना हुआ स्पूलिना लिया है, अभी वो कुंभ जाके आया, लेकिन उसका सिचुएशन इतना खराब हो गया, ठंड लग गया, बुखार का सारा सिम्टम था, लेकिन उसको बुखार नहीं आया अंदर से, ना उसको वीकनेस इतना फील हुआ, जस्ट ओनली 1 स्पूलिना। हाँ, थैंक यू कह सकते हैं सुमन मैम को। थैंक यू मैम। इतना तबीयत खराब होने के बाद 100, 2, 3 बुखार आ सकता है, लेकिन उसको आता भी है। लेकिन इस बार उसको ना फीवर आया, उसको अभी लूज मोशन हो रहा है, लेकिन उसको वो वीकनेस नहीं है जो पहले उसको होती थी। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच सुमन मैम। वंडरफुल, थैंक यू मैम। बहुत तो शानदार अभी मैम ने दे दिया। थैंक यू। यस सर। तो देखिए अभी मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया हो और आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट ना हो, तो मैडम की भाषा से एक बार जुआ खेल लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे चाइल्ड हो गए, हमारे फैमिली मेंबर हैं, उनकी हेल्थ के लिए एक बार जुआ खेल लेनी चाहिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम सतीन्द्र मन को देते हैं सर, अनम्यूट का ऑप्शन। बिल्कुल, मैंने शेयर उनको ऑप्शन दिया है। सत्येंद्र जी, सतीन्द्र मन जी कैमरे पे आके अपना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार। सतिंदर मान, नाम तो पहले ही आपने बता दिया, अब नाम बताने की जरूरत नहीं। मैं स्पेशल एजेंट हूँ पंजाब लुधियाना से, और सर टेस्टिमनीज तो कई हैं। मैंने नियर अबाउट 1.5 साल से एटमी ज्वाइन की है, टीचिंग प्रोफेशन से रिटायर होने के बाद। और जो जैसे हाँ, तो अब जो रिसेंट है वो मैं शेयर करने लगी हूँ कि मुझे दिसंबर में चोट लगी थी। चोट मतलब वो पेन उसके बाद ऐसी स्टार्ट हो गई थी, मुझे वो मस्कुलर पेन थी या वेन्स, कुछ नहीं पता कि वो वेन्स की थी। लेकिन मैंने पहले तो यहाँ पे अपना एक डॉक्टर हैं ऑर्थो के, डॉक्टर बसी लुधियाना में, तो उन्होंने मुझे मतलब एक्सरे भी करवाया और मुझे 5 दिन की उन्होंने मेडिसिन भी दी कि ये खाओ तो ठीक हो जाओगे। लेकिन वो 5 दिन के बाद वो चोट बिल्कुल मतलब जो भी पेन हो रही थी वो ठीक नहीं हुई। थोड़ी सी चोट वैसे मुझे लगी थी, लेकिन वो हुआ क्या ये नहीं, ज्यादा इतना था भी नहीं, लेकिन पेन बहुत थी कि सोया नहीं जाता था। बैक में भी थी, एक साइड पे, राइट साइड पे ही थी सारा, एल्बो पे थी, कोनी पे, पूरी बाजू में कह लो आप, मतलब बार बार मुझे ना बाजू घुमानी पड़ती थी, इतनी ज्यादा पेन थी वो। तो फिर मैंने 5 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा कि ये तो अब MRI करवानी पड़ेगी आपको। तो अब मैं ये सोचूं कि MRI करवाने की 4-5 हजार रुपया मैंने पहले खर्च कर दिया, कि एक्सरे भी करवाया, उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर की फीस भी होती है देखो, और मेडिसिन भी थी। फिर मैंने कहा MRI पे पैसे खर्च करने हैं तो एटमी से मैंने एटमी कंपनी ज्वाइन की हुई है, तो क्यों ना मैं इसके प्रोडक्ट ले ही रही हूँ। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से शेयर किया, यहाँ पे मेरे अप्लाइंग सुचेता मैम है और ऑल इन ऑल डॉक्टर साहब तो हैं ही है, और उधर परवीन सर और सबसे, रवि सर से सबसे सलाह मिलती रहती है बड़ी बढ़िया। और फिर डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन बताई, मेडिसिन उन्होंने कहते हैं ये आप 2 दिन खाओ, अगर तो चोट वाली दर्द हुई फिर तो ये ठीक हो जाएगी, नहीं तो फिर बाद में देखते हैं। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक तो हुई नहीं, कि 5 दिन मैंने वो मेडिसिन भी खाई, 2 दिन ये खाई, ठीक नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है ये अपना एटमी का? मैंने कहा हाँ जी मेरे पास थी, 4-5 सप्लीमेंट्स थे।
फिर मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने फिर वही बताया, कहते ये खाओ आप, कहते ये कैसे नहीं, इससे ठीक हो जाना आपने तो। अब मुझे फिर भी मुझे ना 10-15 दिन लग गए, खाए तो मैंने। और सुचेता मैम जो मेरी अप्लाई मेरी डेली है ना, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये मुझे MRI तो करवानी ही पड़ेगी। लेकिन वो दर्द ठीक कब हुई वो नहीं मुझे पता, कि जैसे थोड़ा फर्क तो पड़ रहा था, उसमें रिलीफ तो मिल रहा था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा होता था कि कभी फिर मुझे मेनली ये होता था कि रात को नहीं नींद आती थी, सारा रात पेन होती थी वो। उसको थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन 15-20 डेज के बाद वो पूरी कम ठीक हो गई, वो मुझे नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे और प्रोडक्ट काम करता है। हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स बहुत काम करती हैं इनके, तो सप्लीमेंट्स। और वो मैं वैसे भी लेती रहती हूँ, जैसे भी एक दो मेरे चलते ही रहते हैं। तो फिर मैंने इसमें लिया था, हीमोइम लिया, और अलगायो मेगा 3 लिया, और मिल्क थिसल भी लिया, और एक शिलाजीत। क्यों ये पहले भी लेती थी तो मुझे वो इतना लगा नहीं, कि हाँ एक कॉन्फिडेंस बन जाता है ना कि ये नहीं, इससे ठीक होना ही है अब, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कह दिया तो बस। तो मैं ठीक हूँ अब बिल्कुल। ये कितने दिन लेने के बाद आपको रिजल्ट मिला? ये मुझे टोटली अगर कह लो, ये लेने के बाद मुझे 20 के दिन के बाद 20 लग गए थे मतलब। अब ये पेन अच्छा क्या थी, मस्कुलर पेन थी या वो थी, वो फिर मैंने पूछा ही नहीं किसी से। फिर उसके बाद ही मैंने डॉक्टर, मैं उनके पास तो गई नहीं ना, यहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर के पास। तो अगर MRI करवाते तो शायद वो बताते, ये करते कि ये पेन है वो पेन है। फिर मैंने कहा ये नहीं मुझे समझ आ रही थी कि न्यूरो वालों के पास जाऊं या ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाऊं। तो उसी कंफ्यूजन में बस वो पर ठीक हो गया सारा, ये अपने सप्लीमेंट लेकर ही। और एज मेरी 67 है, 67 मुझे चल रहा है। और टीथ की भी प्रॉब्लम आती है, टीथ की भी आती है कभी कभी बीच में, जो पूरी एज के खराबी हिसाब से आती है। किसी हाँ हाँ, जी, वही किसी शरीर में कोई 7 दिन में रिजल्ट आ जाता है, किसी को 20 दिन लगता है। जरूर हाँ जी। फायदा मिलता है कंटिन्यू करने फायदा पे। तो नहीं, नजर तो ये आना शुरू हो जाता है, नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो एक अपनी मेंटालिटी होती है ना, ह्यूमन नेचर, कि आज लिया तो आज ही रिजल्ट मिले, वो चीज तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। बस ये है। ये और बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे थे मतलब, रिजल्ट तो मिल रहे थे, पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन 100% जो हम कहते हैं उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा ना। फिर मैंने कोई MRI नहीं करवाई, मैं दोबारा गई नहीं डॉक्टर के पास। मैम जाना पड़ेगा, उनको बोलिए बिना MRI के मैं ठीक हो गई। हाँ जी हाँ जी, ये बताना चाहिए, ठीक है सर। और टेस्टिमनी से बहुत है, फिर मैं कभी दूसरी फिर शेयर कर दूंगी, है ना सर। डेफिनेटली सर। नहीं, आपकी अपनी अपनी फैमिली की, आपकी की भी है, वो आप शेयर कर सकते हैं। मेरी हुई है, मेरी जैसे आ जाती है ना टीथ में प्रॉब्लम कई बार, तो जहाँ पे मैं गई डेंटिस्ट के पास, उन्होंने एज के अकॉर्डिंग मुझे कहा कि आप को मतलब इसमें टाइम लगेगा। वो तो एक नॉर्मल विजडम टूथ से पहले वाला था टूथ, तो उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा, कि इसमें ना थोड़ा वो है, कैविटी वगैरह टाइप बनी हुई है। तो जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो RCT की, तो कहते हैं ये तो मैडम आपका बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो उनको फिर मैंने टूथपेस्ट का बताया, शेयर किया, मैंने कहा ये मैं 2 साल से कर रही हूँ, 1.5-2 साल से, तो शायद इसी का कमाल होगा। कहते हैं हाँ। फिर उनको मैं देकर भी आई एक पूरा सेट ना, छोटे वो फोर्ड का जो होता है टूथपोलिस टूथपेस्ट का। मैंने कहा अपने पेशेंट्स को भी ये ट्राई करवाओ। तो उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम आई एक, ये विजडम टूथ, ये तो अभी मैंने अभी लास्ट मंथ ही करवाया। तो उसमें उन्होंने मुझे पूछा कि आपको इस एज में शुगर या ब्लड BP वगैरह है कुछ। मैंने कहा देखो मुझे वैसे लगता तो नहीं, क्योंकि अगर मुझे लगता है कभी मैं टेस्ट करवाती हूँ तो वो आता नहीं है उसमें, मतलब नहीं होता। तो कहते नहीं, कहते हमारे साथ पड़ोस में ही ना वो एक एडजॉइनिंग उनके थी केमिस्ट शॉप, कहते यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट रखे हो तो आप उनसे करवा लो एक बार, मैं तो हाथ डालूंगा विजडम टूथ को। तो सुना तो मैंने भी हुआ था कि इनको भी काम खराब होता है, विजडम टूथ को इतना मुश्किल होता है उसको निकालना। तो और ज्यादा उसमें खराबी भी नहीं थी, हल्की सी एक कैविटी बनी हुई थी 2 दांतों के बीच में, लेकिन पेनफुल था। महीना भर तो मैं पेस्ट से रोकती रही उसको। उसके बाद फिर मैंने कहा यार काम खत्म करते हैं, जाकर उनकी सलाह लेकर निकलवा ही देती हूँ। तो उन्होंने पर जब कहा कि शुगर टेस्ट करवाइए, वो कुछ नहीं था मुझे। फिर उन्होंने निकालने में 45 मिनट्स के करीब टाइम निकाल लगाया, मतलब वो इतना मजबूत था विजडम टूथ मेरा। और बाद में वो कहते कि 3rd डे आपने आना है कि चेकअप करवाने द्वारा 2 स्टिचेस लगे थे। तो वो हैरान, कहते मैडम मैं तो ये कह रहा था आपको कि ये कराओ, शुगर टेस्ट कराइए, तो आपका तो इतनी बढ़िया इस एज में मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि इतनी बढ़िया हीलिंग होगी। और वो मेरा बिल्कुल ठीक है। बहुत ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत मैंने बढ़िया। कहा ये सब आपको दिया क्योंकि वो पहले देकर आ चुकी थी। मैंने कहा ये उसी का कमाल है फिर, है ना। तो ठीक है, यस, थैंक यू ओके सो मच मैडम। मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू नेक्स्ट। नरेंद्र गोंड जी के देखिए सर, नरेंद्र गोंड जी को
अनम्यूट कीजिए सर। हाँ यस, रिजल्ट आपके सामने है। मैं नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ जयंता सर। टीम लोग नरेंद्र जी, यस। नरेंद्र गौड़, नरेंद्र जी अनम्यूट का जी ऑप्शन है आपके पास। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं नरेंद्र कुमार गोंड फ्रॉम अंबेडकर नगर स्पेशल एजेंट। और सर मामला 2022 का है। मेरे सिस्टर की किडनी डैमेज कर गई थी और उनकी डायलिसिस होने लगी थी, और तब हमारे ख्याल से इंडिया में हीमोहिम आया भी नहीं था। तो सर मैंने अपने सीनियर के माध्यम से, हमारे सीनियर सर हैं DK गौड़ करके, अंबेडकर नगर से ही हैं वो, उनके माध्यम से मैंने हीमोहिम मंगवाया सर। और मैं अपने सिस्टर को देना शुरू किया और मेरे ख्याल से 45 डायलिसिस उनका हो चुका था। और उसके बाद में उनकी किडनी बाय बर्थ एक ही किडनी थी। और मैं बता रहा हूं सर कि 3 महीने कंटिन्यू मैं उनको हीमोहिम देता रहा और डायलिसिस ले जाता रहा। धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा कि भैया आप क्यों डायलिसिस करा रहे हैं, इनका तो क्रिएटिनिन नहीं बढ़ रहा है। और उसके बाद उनकी मतलब किडनी पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। वो जॉब करती है, दिन भर भागती दौड़ती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उसी के कारण मैं थोड़ा समय भी, इस समय देखिए मेरे पैर में एक्सीडेंट हुआ है सर, और मैं शिलाजीत ले रहा हूं। और हीमोहिम से सर जो अद्भुत रिजल्ट मैंने देखा, और मैं आपको बता रहा हूं सर, देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास हीमोहिम के लिए सारे डिब्बे पड़े हुए हैं। मैं फुटकर भी सेल करता हूं और लगभग 10-12 मरीजों को, किडनी वालों को मैं अभी तक दे चुका हूं। और जिनकी कम से कम CKD वाले पेशेंट, जिनकी उम्र 62 से एबव थी, वो लोग भी आज डायलिसिस से फ्री हो गए। सर वो जो सिस्टर को दे रहे थे, कितने पाउचेस और डोजेस कितने, माने सुबह शाम क्या क्या दे रहे थे, कैसे दे रहे थे? नरेंद्र नहीं, एक मिनट जयंता सर, नरेंद्र जी उनका क्रिएटिनिन कितना था सर? ठीक है सर, उनका क्रिएटिनिन 9.3 से शुरुआत, मतलब शुरू में इतना ज्यादा चला गया था, उसके बाद धीरे धीरे उनका पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, सारी चीजें सब नॉर्मल होती चली गई। मतलब कि उनका क्रिएटिनिन 9.3 बोला आपने, और उनका जो होते हैं पोटेशियम भी, और आप यूरिया भी, कितना यूरिया और ये पोटेशियम बता सकते हैं क्या आप? जी मेरे मोबाइल, मैं शेयर करना नहीं जानता हूँ, मोबाइल पे मेरे रिपोर्ट है, कहिए मैं सर भेजूं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है उनका 1.1 करके क्रिएटिनिन अभी आया है। ये रिजल्ट ना आप लोग सुन लीजिए, जिसके 45 डायलिसिस हो चुके हो, 9.3 किडनी एक, और वो आज 1.1 मतलब कि नॉर्मल 1 के नीचे किडनी बिल्कुल 100% नॉर्मल मानी जाती है। और ये अमेजिंग रिजल्ट है, आप लोग इनको थैंक यू कह सकते हैं सभी लोग। नरेंद्र जी बहुत शानदार। और आपको वो रिपोर्ट गौर जी है क्या इसमें अभी? जी गौर जी तो नहीं है फिलहाल, मगर मैं सर देखिए, मैं हीमोहिम मैं स्वयं कंज्यूम करता हूं, मेरी भी मुझे डायलिसिस डॉक्टर ने बता दिया था, मगर अब मैं स्वस्थ हूं। मैं देखिए न्यूट्रासिटिकल और मिल्क थिसल ले रहा हूं लीवर के लिए, और सर एटॉमी से काफी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करता हूं, स्वस्थ हो गया हूं। DK गौर जी हैं, और आप उनको शेयर करें, उनके पास जो होते हैं मैं उनको बोलता हूँ वो शेयर करेंगे या वो मुझे भेजेंगे। आप उनकी रिपोर्ट शेयर करें गौर जी को। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, भेज रहा हूं, तुरंत भेज रहा हूं सर। पहले वाला भी हो और अभी वाला भी हो, दोनों हो तो कृपया करके शेयर कीजिए सर। पहले वाला तो चूंकि लैपटॉप में मैंने डाल दिया, उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा, मगर अभी जो लेटेस्ट है वो मैं दे सकता हूँ जी। अभी वाला दीजिए आप सर। तब तक हम संतोष सर को ले जाएंगे, संतोष सर को ले जाएंगे। सर को बस 1 मिनट लेते हैं। गौर जी आप हैंड रेज करें, अगर आपके पास है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट का ऑप्शन देता हूँ। गौर जी क्या आपके पास है? गुड इवनिंग सर, अभी तो मेरे पास नहीं है सर, मैं आपसे मंगा ले रहा हूँ, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ सर। ठीक है, ये लीजिए धर्मेंद्र सर, आपके पास जा रहा है तुरंत। ओके सर, मैं शेयर करता हूँ सर आपको। मैं आपको को होस्ट की परमिशन दे रहा हूँ सर, है ना? जी जी, को होस्ट की परमिशन दिए, और आप उसको शेयर करें। 1 मिनट सर। सर गया, देखिए। ओके ओके ओके, 1 मिनट। यही धर्मेंद्र सर ने ही मुझे बाहर से, साउथ कोरिया से मंगवा के दिया था सर हीमोहिम। तो आज आपकी सिस्टर बिल्कुल ठीक है सर, स्वस्थ हैं? जी एकदम स्वस्थ हैं, और जॉब करती हैं वो आंगनबाड़ी में, सारा दिन भाग दौड़ रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम स्वस्थ हैं। जबकि हाथ में उनके फेचकुला बना, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया था।
बहुत अच्छी बात है, उसका नहीं हुआ सर, हम चाहते भी नहीं उसका इस्तेमाल किसी को भी करना पड़े। जी 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 सर। गौर जी आप कर पा रहे हैं या नहीं तो मुझे भेजें स्क्रीन शेयर, क्योंकि रिपोर्ट सबके लिए मायने रखती है। जी सर। सर मैंने कम से कम 10-12 पेशेंट, किडनी के पेशेंटों को समझ लीजिए बहुत ज्यादा राहत दिया है इस हीमोहिम के प्रोडक्ट से। उनके वीडियो बनाइएगा नरेंद्र जी, और उनसे पूछ के सबको कि उनका पहले क्या था, ये वो वीडियो शेयर कीजिएगा हम सबको। सर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हमारा स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा सर। ओके तो मुझे दो। जी जी जी। आप मुझे व्हाट्सअप कर दो सर। सर मैंने हीमोहिम के 50 डिब्बे को सेल किया है अभी तक। जी मैंने शेयर कर दिया आपको। सर देखिए कितना एकदम 1 पॉइंट समथिंग आ गया सर। वन ही है, वन ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, और ब्लड यूरिया भी देख सकते हैं। ठीक है, 1 आने का मतलब है 100% नॉर्मल, और 9 पॉइंट से 1 आना, 9 पॉइंट से 1 आना मिरेकल, 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 मतलब कि किडनी 100% रिकवर। जी सर, जी सर। क्या सभी लोग नरेंद्र जी को थैंक यू कर सकते हैं? उन्होंने इतनी बढ़िया टेस्टिमोनी आप लोगों के साथ शेयर करी। थैंक यू कहूंगा नरेंद्र जी आपको, और बाकी लोगों की वीडियोस डीके गौर जी को भी कहूंगा उनके वीडियोस सबके साथ शेयर कीजिए। किडनी वालों के लिए वरदान है सर, कम से कम उनको ये विश्वास पैदा होगा। जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, तो बाकी भी कंप्लीट है। देखिए हीमोग्लोबिन जो, तो अगर हम लोग क्रेटिनाइन की प्रॉब्लम, मतलब किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो जाता है सर। 5 पॉइंट समथिंग हो गया था। 10 है यहाँ पे, यही चाह रहा हूं मैं आप लोगों को जी। 10 आ चुका है। 4.7 से मैंने रिकवर कराया था, 9.8 मैंने रिकवर कराया था। हफ्ते में 3 डायलिसिस चलते थे, और घर वाले कहते थे उनको भगवान ले जाए। तो थैंक यू सर, मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं। जी सर, थैंक यू सर सो मच फॉर शेयरिंग, इतना मैंने बढ़िया सेरेमनी शेयर करने के लिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो पहले नेक्स्ट हम संतोष जी को देते हैं सर। संतोष जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, संतोष जी को ऑप्शन देते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। आज जो सेशन चल रहा है ये वाकई में बहुत ही मिरेकल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा। मेरे साथ में कनेक्टेड है अरुण जी ही उनका नाम है, अरुण सोनावने सर है, ये महाराष्ट्र से हैं। तो प्लीज अरुण सोनावने सर, आप अपने आप को एक बार इनको अनम्यूट का ऑप्शन दे सर। मैंने दे दिया। अरुण सोनावने। यस सर, हेलो। जी जी, आप कैमरे पे आ सकते हैं। यस प्लीज आकर के बताएं सर। सर मेरी आवाज आ रही है? पहले सर आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, उसके बाद प्रॉब्लम शेयर करें। यस 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 यस, मेरी आवाज, वॉइस क्लियर आ रहा है सर मेरा? यस हेलो सर। ओके, माय नेम इज अरुण सोनोने सर, फ्रॉम महाराष्ट्र इन छत्रपति संभाजीनगर। हेलो। हाँ आ रहा है सर, आपका प्रॉब्लम शेयर कीजिए। कंटिन्यू करो। ओके सर। सर प्रॉब्लम एक्चुअल में ऐसा था, रिपोर्ट है मेरे पास, मोबाइल में दिखा सकता हूँ कि हमारे फादर इन लॉ थे सर, फादर इन लॉ। उनको डॉक्टर ने 2 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है फिलहाल, उनको मोया डिसीज डिटेक्ट किया था। मोया डिसीज, ये डिसीज जनरली जापान में, कोरिया में पाया जाता है आमतौर पर। तो डॉक्टर का लास्ट ओपिनियन ये था कि इनका ब्रेन ऑपरेट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द, मतलब आपको 10 या 15 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेना है। और ये डिसीज का सिम्टम्स था 3rd स्टेज पे था, मतलब लास्ट स्टेज पे था।
और डॉक्टर के हिसाब से तो केस क्रिटिकल था, इमरजेंसी ऑपरेट करने का डॉक्टर का डिसीजन था, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर बढ़ गए तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, ये भी डॉक्टर का ओपिनियन था। तो वहां पे हमें डिसीजन लेने के लिए हमारे पास समय भी बहुत कम था, लेकिन हमने फिर सबका सुझाव लेके ये तय किया, 4-5 डॉक्टर को पूछ के कि भाई ऑपरेट करने में भी रिस्क है और बिना ऑपरेट के भी रिस्क है। अभी बिना ऑपरेट के तो पेशेंट आपके सामने है, जब तक जिंदा है, जब तक है। अगर ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट ऑपरेशन से बाहर भी नहीं आ सकता ऑपरेट करने के समय। तो फिर हम रुक गए, और वो टाइम पे जब 2 साल से लगभग अनिल कुमार सर से मुझे ये इन्फॉर्मेशन आती थी हीमोइम के बारे में, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई हीमोइम को और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है। कि और फिर सर ने डॉक्टर साहब के साथ कॉल जोड़ के मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या और इस पे अपना हीमोइम किस तरीके से काम कर सकता है। तो हुआ यूं कि एक मतलब प्रयोग करने के तौर पे ही मंगाया था, मुझे इतना कुछ ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जब भी मांग लिया और शुरू करने के बाद सर 2-4 दिन में उसका असर दिखना शुरू हो गया। अभी लगभग जो है 1.5 महीना हो चुका है सर, अभी दूसरी बार भी मंगवाया है, चालू है कंटिन्यू। तो जब बीच में 2-4 दिन खत्म हो गया था मतलब, तो उनको थोड़ा सा महसूस होना शुरू हो गया था, ब्रेन का सर्कुलेशन वीक हो गया था। अभी और कंटिन्यू चालू किया है, तो अभी जो है मतलब अभी की जो लाइव कंडीशन है कि कोई भी पेशेंट को देख के या समझ के कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि पेशेंट को कुछ हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4 महीने अगर उनको कंटिन्यू किया, 4-5 महीने, तो ऐसा लगता है कि पेशेंट एकदम पहले जैसा फिट होगा। उसके साथ में एल्गी ओमेगा और स्पिरुलिना भी चालू है। बाकी मतलब जहाँ तक जो रिजल्ट मैंने पाया है उससे तो हम सब कुछ एकदम बिल्कुल सेटिस्फाइड है, और बहुत खुश है कि ऐसा प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आया है, तो एक संजीवनी की तरह काम कर रहा है सर। और दूसरी एक बात थी कि हमारी माँ को सिर में चक्कर आते थे, तो मैंने ऐसे ही दिमाग में आया तो एक पूड़ी खोल के माँ को दिया था, तो सर वो एक ही पूड़ी में चक्कर आना बंद हो गए। हालांकि मैंने दूसरे दिन डिसीजन लिया था कि सिटी स्कैन करवाने के लिए एमआरआई करवाने के लिए माँ को ले जाना था मुझे, लेकिन ऐसे एक पूड़ी देके देखा तो वो मेरे कल रिजल्ट दोपहर तक मतलब 4 घंटे में रिजल्ट उसका सामने आया, और उसके बाद मैंने 4-5 पूड़ी ऐसी दे दी माँ को, तो माँ बिल्कुल टकाटक हो गई। अब हीमोइम के ऊपर जो ट्रस्ट मैंने पाया है कि आज की डेट में मार्केट में जो भी मैंने प्रोडक्ट देखे जहां तक भी हो, लेकिन जो डॉक्टर ने ओपिनियन दिया था वो डॉक्टर आम डॉक्टर नहीं थे, न्यूरो सर्जन थे वो, मतलब महाराष्ट्र के टॉप में से एक थे वो, डॉक्टर माजिद जी, नाम बताएं। हाँ डॉक्टर अरुण माजिद जी, हाँ मैं 1-2 क्वेश्चन है मेरे, क्योंकि अच्छा रहेगा। आपने डॉक्टर साहब का नाम बता दिया। ये मोई जो डिजीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट ऑपरेशन के अलावा या कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा उन्होंने बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट है इंडिया में? नहीं सर, उसके ऊपर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब जो उसको सॉल्यूशन दे रहे थे कि वो बाईपास सर्जरी बोल रहे थे, मतलब ब्रेन को बाईपास देना, मतलब इंटरनल उसको दूसरा ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेन ऑप्शन क्रिएट करना, ऐसा था। और उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत बता रहे थे, मतलब 95% तो चांसेस कम ही होते हैं बोले सक्सेस के, और खर्चा बताया था लगभग कम से कम 10 लाख प्लस। 10 लाख? कितने पैसे बचाए अरुण जी? पैसे बचा लिए? अरे पैसे बच गए सर, आदमी बच गया, सब आदमी बच गया। नहीं मतलब कि हम लोग कहते हैं ट्राई तो कर लेते हैं तो अच्छा सर रहता है ना सर। वो उस अस्पताल में बहुत बड़ा अस्पताल है, दिन भर कम से कम 2-3 हजार लोग की ओपीडी होती है वहां पर। तो सर वहां पे जो इस तरह के ऑपरेशन किए गए ना, तो उसमें से 99% पेशेंट कोमा में है सर, उसी अस्पताल में। अस्पताल का नाम भी बता दो सर। अस्पताल का नाम है मैककेयर है सर, नगर में। अभी उसका नाम अहमदनगर नहीं है, अभी अहिल्या नगर है महाराष्ट्र में। अहिल्या नगर सबसे बड़ा जिला है महाराष्ट्र का, और वहां पे मैककेयर करके वो हॉस्पिटल है, और डॉक्टर माजिद करके डॉक्टर साहब जो पूरे महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग जगह विजिट रहती है उनकी। ऐसा है, मतलब ब्रेन का किसी भी तरह का ऑपरेशन हो तो वो डॉक्टर करते हैं, और बहुत जाने माने डॉक्टर है। अगर आप अरुण सर, हाँ सर बिल्कुल। मैं केवल थोड़ा सा 1 मिनट में केवल बता देना चाहता हूँ। जब मेरी अरुण सर से पहली बार बात हुई थी तो लगभग हम लोगों ने 20-22 मिनट तक बात किया था। अनिल जी ने लाइन पे लेकर के इनसे बात करवाया था। एक्चुअली जिनको पता होगा मोया डिजीज क्या होता है वो ठीक है, मैं केवल उनको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, ताकि हो सकता है आने वाले टाइम में आप समझ पाओ कि कितनी गंभीर बीमारी है ये। बहुत ही रेयर है। मोया डिजीज क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की नसें होती है ना, वो सिकुड़ती हुई चली जाती हैं। यस। और बाकी जगह तो ऑपरेट भी किया जा सकता है, सब चीज किया जा सकता है, लेकिन जब ब्रेन की नसें सिकुड़ जाए तो सोचो क्या होगा। तो थैंक यू अरुण जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से भरोसा जताया सबसे पहले, इसके लिए थैंक्स। और आपने यूज किया, और जो दूसरा टेस्टिमनी आपने दिया मदर का, वो भी जबरदस्त, उनको कंटिन्यू करो। यस प्लीज। यस सर। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने सही तरीके से समझाया, इसलिए मैं डिसीजन ले पाया, अदरवाइज मैं इतना इजीली किसी भी चीज को कन्विंस नहीं होता लाइफ में।
तो आपका अरुण भी जी, एक बार और अरुण जी, yes, क्या sir. Yes, yes. डॉक्यूमेंट आप शेयर कर सकते हैं या बिल्कुल संतोष जी को सर, अनिल सर को मैं भेज दूंगा सर व्हाट्सएप पे। ये संतोष जी का नंबर है आपके पास? संतोष जी का नहीं है नंबर मेरे पास। नहीं नहीं, मेरा नंबर नहीं है सर, वो अनिल जी हैं मेरे टीम में, उन्होंने लाइन पे लेकर के बात करवाया था। आपके पास नंबर है संतोष जी अरुण का? हाँ है, तो अनिल इनको जी है का, अनिल जी, अनिल जी का। अरुण का होता तो हम लोग जरूर उनका डॉक्यूमेंट चाहते थे। डेफिनेटली सर, वी विल शेयर। हाँ Yes. अनिल पांडे जी हैं, वो शेयर करेंगे। यस लेकिन बिफोर का है सर, आफ्टर का डॉक्यूमेंट नहीं है अपने पास, मतलब अभी तो किया भी नहीं है ना। सर कोई बात नहीं सर, हमें तो यही देखना है कि प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था और वो प्रॉब्लम थी अल्टीमेटली। क्या आप शेयर कर सकते हैं, हम लोग आपको को होस्ट करें तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर करूंगा ना सर, मैं नो प्रॉब्लम। को होस्ट का ऑप्शन देता हूँ सर। आप जो है मोबाइल में है सर? हाँ तो मैं मोबाइल से, आप मोबाइल से जुड़े हुए भी? हाँ वही मोबाइल से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए सर। स्क्रीन शेयर करना आता है आपको? एक बार ट्राई करता हूँ सर। नीचे नीचे आप देखेंगे का ऑप्शन लिखा है सर, उसको क्लिक शेयर करेंगे। करके लिखा है। इनको कोहोस्ट का परमिशन दे दीजिए सर, तभी दे दीजिए सर, और मैंने को होस्ट कर दिया सर। शेयर लिखा होगा सर नीचे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी टेस्टमनी है। और नहीं तो आप जो कहते हैं संतोष जी का बहुत ऑप्शन आए सर, इसमें से कौन सा चॉइस करना है? शेयर पे, शेयर पे स्क्रीन शेयर दिख रहा है सर? नहीं अभी स्क्रीन शेयर हुआ नहीं था। स्क्रीन शेयर पे ऑप्शन क्लिक कीजिए और फिर मिनिमाइज कर दीजिए, और फिर कैमरे में या गैलरी में जहां पे भी है वो दिखाना पड़ेगा आपको सर। चलिए, मुझे लगता है अरुण सर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो शेयर करने में। इसके पहले किया नहीं है ना। कोई बात नहीं सर, थैंक यू कहूंगा आपने जितना भी दिया, सब कुछ सारी चीजें बोले हैं और आपने बताया, तो थैंक यू करूंगा मैं संतोष जी को भी। इनकी प्रॉपर वीडियो हम शेयर करेंगे बनवा करके, और बिफोर एंड आफ्टर का जो रिपोर्ट है उसके साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू संतोष। बढ़िया बना के देंगे सर वीडियो। थैंक यू संतोष जी एंड अरुण फॉर माय। यस सर, थैंक यू। ओके।